हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर स्टॉक के बारे में। जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आप सभी ने देखा कि मार्केट में हमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिली है, जो कि ट्रम्प के द्वारा जो है मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर जो टैरिफ लगाए गए हैं उसी के चलते जो है अब इन तीनों कंट्री की तरफ से भी जवाब आया है। और ये तीनों कंट्रियां भी जो है यूएसए पर अब 25% जो है टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। और इसी के चलते जो है टैरिफ वॉर चल रहा है मार्केट में, और इसी के चलते जो है स्टॉक्स या मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। मोस्टली सभी इंडेक्सेस देखे जाए तो हमें टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं इसी रीज़न से स्टॉक अदानी पावर में भी हमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है। सो अगर देखा जाए तो स्टॉक पर ब्रोकरेज फर्म की कवरेज रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है, और जिसके चलते कि हमें फ्यूचर में स्टॉक में अपसाइड के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, जो टैरिफ के कारण। और दूसरा जो है बजट का इम्पैक्ट भी हमें स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, या उसी रीज़न से हमें स्टॉक्स में हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि सैटरडे के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट आती हुई दिखाई दी। और वहीं अगर आज देखा जाए तो आज अदानी पावर लगभग 2.32 माइनस में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अगर देखा जाए तो जेफरीज की कवरेज रिपोर्ट इस स्टॉक पर आती हुई दिखाई दे रही है, और उन्होंने जो है स्टॉक को बाय की रेटिंग दिया, और यहाँ से टारगेट भी अब साइड के दिए हैं, यानी कि लगभग 660 रुपये के टारगेट उन्होंने स्टॉक के लिए रेकमेंड किए हैं। और उन्होंने ये भी कहना है कि एनटीपीसी से बाद जो है पावर जनरेशन में, थर्मल पावर जनरेशन में स्टॉक दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंपनी मानी जाएगी। और वहीं अगर इसका थर्मल प्ले देखा जाए तो, यानी प्योर थर्मल प्ले देखा जाए तो, इसकी कैपेसिटी जो है 1.7 गुना जो है रेज होने की पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2030 तक। सो इन्हीं सब फैक्ट को बेस मानते हुए जो है जेफरीज ने स्टॉक को अपग्रेड किया, और लगभग जो है उनके अकॉर्डिंग स्टॉक में यहाँ से 31% के अपसाइड के गेन देने की पोटेंशियल इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 502 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और लगभग 660 रुपये के टारगेट उन्होंने जो है स्टॉक को दिए हैं। लगभग 158 रुपीज़ के जो है अपसाइड के जो है बढ़ने के चांसेस उनको स्टॉक में लग रहे हैं। सो अगर वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक पी 15 का है, वहीं इंडस्ट्री पी 31.4 का है। सो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक सही प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और अगर एवरेज पी देखा जाए तो 14.2 का है, 5 ईयर्स का एवरेज भी, यानी कि वैल्यूएशन सही है स्टॉक के। और जैसे ही हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, देन फिर जो है स्टॉक पर भी हमें रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो स्टॉक में 513 रुपये पर फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक इस लेवल से क्रॉस कर दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, देन फिर जो है हमें 522 रुपये के लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और सेकंड रेजिस्टेंस जो है स्टॉक में हमें 522 रुपये पर देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर सपोर्ट देखा जाए तो अगर गिरावट हुई मार्केट में, और देन फिर जो है 492 रुपये के लेवल्स भी स्टॉक दिखता हुआ दिखाई दे सकता है, और इस लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। सो फिलहाल के लिए पॉजिटिव कवरेज रिपोर्ट आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट के नेगेटिव इम्पैक्ट के कारण जो है स्टॉक पर हमें नेगेटिव व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक इसी रीजन से नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो बाकी कवरेज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और फ्यूचर में स्टॉक में हमें अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।